नई दिल्ली के शाहबाद मोहम्मदपुर इलाके में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ये समारोह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स से सेवानिवृत्त हुए श्री गंगाशरण आर्य के सम्मान और समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले सेवियों व विद्वानों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया। इसके बाद श्री नरेंद्र आर्य ने देशभक्ति से ओतप्रोत क्रांतिकारी भजन प्रस्तुत किए। जिससे माहौल में जोश और उत्साह भर गया। मुख्य सम्मान वितरण समारोह के दौरान चरित्र निर्माण मंडल ने विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय योगदान देने वाले समाज सेवियों और विद्वानों को सम्मानित किया। इस अवसर पर कई प्रतिष्ठित विद्वानों और अतिथियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस कार्यक्रम का मंच संचालन श्री सत्यदेव सोलंकी ने कुशलतापूर्वक किया। इस समारोह का एक विशेष आकर्षण पर्यावरण संरक्षण, अंडा मांसाहार के दुष्परिणाम, शराब, धूम्रपान, भ्रूण हत्या और विभिन्न सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के संदेशों वाली एक भव्य प्रदर्शनी भी थी, जिसे लोगों ने खूब सराहा। चरित्र निर्माण मंडल ने इस आयोजन के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और अच्छे कार्यों को प्रोत्साहित करने का अपना संकल्प दोहराया। गंगाशरण जी एक निर्भीक और सत्यवादी व्यक्ति हैं, जो लिखते हैं डंके की जोर से लिखते हैं। जिन विषयों में पूरे भारत में कोई भी नहीं लिख पाता, उसको भी छेड़छाड़ करते हैं और एक अपनी अलग पहचान हरिश्चंद्र की बना रखी है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि आप चरित्र निर्माण के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, चित्रवान पत्रिका भी है इनकी, चित्रवान संस्था भी है और हम भी आर्य परिषद के आर्य समाज के माध्यम से युवा शक्ति का चरित्रवान करते हैं, शिविर लगाते हैं, कैंप लगाते हैं, बच्चों को संस्कारित करते हैं। एम्स में काम करने का जो अनुभव रहा वो कैसा रहा सर? मेरा अनुभव रहा ये, सिमरन जी मैं आपको बता दूं कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया मेरे से। 33 वर्ष मैंने एम्स के अंदर काम किया। 33 वर्ष के अंदर मैं स्थानांतरित नहीं हुआ, कहीं भी मेरी ट्रांसफ़र नहीं हुई। और 33 वर्ष के अंदर जब मैं सेवानिवृत्त हुआ, मतलब मेरे को जो भी सेवानिवृत्त होते थे उस कार्यक्रम के मैनेजमेंट में रखा। हालांकि मेरा ट्रेड दूसरा था, लेकिन फिर भी जितने भी समाज के वहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे या डायरेक्टर महोदय थे, उन्होंने भी मुझे बिल्कुल हाथों पे रखा और मेरे कार्य को उन्होंने सदैव ही मुझे सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर, चाहे वो कोई भी मीटिंग होनी थी, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस मुझे बुला रही थी, तो एम्स के अंदर मैंने अच्छे प्रकार से बढ़ चढ़ करके भाग लिया और संस्थान ने मुझे बहुत अच्छी वो दी। और अंतिम उस पर भी मतलब इतना भव्य मेरा स्वागत किया गया। डायरेक्टर महोदय जी ने मुझे खुद अपने वहाँ पर बंगले में बिठा कर ला करके मुझे खुद पेंशन बुक दी और कहने लगे तुम एक बहुत बुलंद सितारा पे पहुँचोगे। और शायद मैं समझता हूँ, मैं परिकल्पना कर सकता हूँ, तो मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ये जो मैंने अवार्ड दिए, जो मेरे को अवार्ड मिले हैं, ये मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आई है और इसमें मैं सफल हूँ और मैं रित हो जाऊँ, ऐसी मैं परमात्मा से कामना करता हूँ। अभी कुछ प्रॉपर्टी ली है आसुदा गाँव के अंदर, तो उस पर कुछ जो हमारी जो चलता फिरता चिकित्सालय जो गाय है, जो बहुमूल्य है गाय है, उस गाय के ऊपर काम होना चाहिए, यज्ञ की संस्कृति को होना चाहिए, पर्यावरण के ऊपर काम करेंगे, पेड़ लगाओ, पूरा का ये हमारा पूरा का पूरा आंदोलन रहेगा। और पानी बचाओ, सबसे बड़ी समस्या अगर आज हमारे सामने आने वाली है भविष्य में, तो वो है पानी की समस्या। पानी को इतना वेस्टेज किया जाता है, मतलब बहुत बर्बाद किया जाता है, यानी कि पानी कभी पानी बासी नहीं होता है, लेकिन हम बासी के नाम से हम इतने टनों पानी बर्बाद करते जा रहे हैं। घर में पानी बच जाता है तो हम अगले दिन कहते हैं बासी पानी होगा, इसको फेंक दो। तो सबसे बड़ी जो इस टाइम बीमारी है वो पानी बचाना बहुत ज़रूरी है। नरेंद्र दत्त आर्य है और मैं बिजनौर से हूँ। आर्य समाज में मैं भजनोपदेश का कार्य करता हूँ और भजनों के माध्यम से वेद मंत्रों को सरल करके जीवन जीने की शैली समाज में कैसे रहें, वेदों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आज वेदों को केवल धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, परंतु अगर वेदों को माना जाए, अमेरिका, रूस जैसे देश आज वेदों पर रिसर्च कर रहे हैं, वेदों को अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, पर हम संस्कृत को बैकवर्ड करते चले जा रहे हैं। आज जो ये आदरणीय गंगा जी शरण जी का रिटायरमेंट हुआ है, अगर आयुर्वेद को आप देखें, आज जितनी भी अंग्रेजी मॉडर्न दवाइयाँ आज बाज़ार में बिक रही हैं, वो इसलिए सफल हो रही हैं क्योंकि हमने देसी दवाइयों से अपना पीछा छुड़ा दिया। हम आयुर्वेद को भूल गए और हमने अंग्रेजी दवाइयों को अपनाना शुरू किया और उसका नुकसान ये है कि उन दवाइयों से नशे का भी प्रचार हुआ। आज एक बहुत बड़ा युवा वर्ग ऐसा है जो दवाइयों के थ्रू अपना नशा करता है। उसको शराब नहीं चाहिए, उसको और कोई नशा नहीं चाहिए, उसको दवाइयों का, मेडिकल का नशा चाहिए। तो इससे जो हमारे देश में नुकसान हो रहा है, उसका एक ही उपाय है कि हम आयुर्वेद को अपनाएं। जगवीर सिंह, प्रधान आर्य समाज शाहबाद मोहम्मदपुर।
दिल्ली। ओके। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई गंगाशरण जी जो है वो आर्य समाज से जुड़े हुए हैं और राष्ट्र के लिए अपने जीवन को समर्पित किए हुए। जो ये प्रदर्शनी और कार्यक्रम आप देख रहे हो, ये सभी महर्षि दयानंद के दिए हुए सतोपदेश का परिणाम है, जो आज वो यूएनओ तक पहुंच गए हैं अपने इस परोपकार के कार्य को करते हुए। उन युवा को हम यही देना चाहते हैं कि भौतिकतावाद को ग्रहण न करके अपने आध्यात्मिकतावाद के क्षेत्र में आएँ और जिस प्रकार से परोपकार के कार्य को इन्होंने अपनाया है, अगर इनसे वास्तव में प्रेरणा लेते हैं और इनके कार्य को देखकर अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहते हैं तो उनके लिए एक शुभ अवसर और शुभ घड़ी का अवसर है। भाई गंगाशरण जी में देखी है, शायद ही हमने किसी और इंसान में देखी हो। और इनके लिए मैं बिल्कुल संक्षेप में यही कहना चाहूँगा कि जो अभी ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं और जिस पुनीत कार्य में ये लगे हुए हैं उसको और अधिक समय दे पाएंगे, तो इनके लिए मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, आपके इरादों का इम्तिहान अभी बाकी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें।